हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट की क्लास में 24 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन आपकी चल रही थी। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत सुकून के साथ। यहाँ क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में थोड़े से लेंदी आपको लगेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है, है ना। बट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। There are two classroom A and B। देखिए दो क्लासरूम है हमारे पास, A एंड B है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन समझेंगे। कंडीशन दी गई है इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B। दो क्लासरूम है, एक क्लासरूम A है, एक क्लासरूम B है। क्या किया गया है कि क्लासरूम A से 10 बच्चे निकाले गए और वो क्लास B में भेज दिए गए, शिफ्ट कर दिए गए। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। ऐसा करने से दोनों क्लास में जो बच्चों की संख्या है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। यदि हम ए से बी में बच्चे ना भेजें, लेकिन बी से ए में बच्चे भेज दें, कितने स्टूडेंट्स भेज दें हम, 20, तो क्या कंडीशन होती है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। अब जो क्लास ए में बच्चे होंगे वो बी के कंपेयर में डबल होंगे। ठीक है, ये टू कंडीशन है, यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, आप उनको सोल्व कर लेंगे। चलिए तो लिखेंगे लेट लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए इक्वल एक्स। ठीक है, तो क्लास ए है हमारी, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कितने लेट कर लिए, ए लेट कर लिए। ठीक, ओ सॉरी, कितने लेट कर लिए, एक्स लेट कर लिए। अब क्लासरूम बी है, लिखेंगे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी। क्लास बी में जो बच्चे लेट कर लिए हमने, वो लेट कर लिए 22। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लास ए में एक्स बच्चे हैं और क्लास बी में आपके 22 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास बी में, 22 हैं, क्लास ए में एक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कहता है आपके पास क्लास ए में कितने बच्चे हैं भैया, एक्स हैं, क्लास बी में कितने बच्चे हैं, 22 है। ये कंडीशन है। लेकिन इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से 10 बच्चे निकाल कर, ए से 10 बच्चे निकाल कर कहाँ भेज दिए जाए, बी में भेज दिए जाए। अब ए में जो है इस समय कितने बच्चे हैं, एक्स हैं, 10 बच्चे हमें बाहर निकालने हैं, तो -10 करना पड़ेगा। तो अब जो क्लास ए में बच्चे बचेंगे वो कितने होंगे, एक्स -10। लेकिन ये जो 10 बच्चे निकाले गए, ये कौन सी क्लास में सेंड किए गए, क्लास बी में। तो क्लास बी में फिलहाल कितने बच्चे थे, 22 थे, 10 बच्चे और आ गए, तो कितने हो गए, 22 + 10। अब जो क्लास ए में बच्चे हैं और जो क्लास बी में बच्चे हैं, दोनों में क्या है, इक्वल हैं। दोनों में बच्चे कैसे हैं, अब इक्वल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों क्लासेस में क्या हो गया, अब इक्वल हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। अब दोनों क्लासों में बच्चों की संख्या क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक, तो यहाँ से कंडीशन बनी, यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे भैया। इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स प्लस के बाई है, इधर आएंगे -बाई, यहाँ से 10 प्लस के हैं और ये भी 10 इधर प्लस में जाएंगे, तो 10 एंड 10 20। तो यहाँ से x -बाई इक्वल 20। क्लियर, इससे क्या पता चलता है कि जो डिफरेंस है दोनों क्लासों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो कितना है, 20 है। x -बाई इक्वल 20। क्लियर, चलिए अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन है इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। की बार 20 स्टूडेंट्स बी से ए में भेजे जा रहे हैं, बी से कहाँ भेजे जा रहे हैं, ए में। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, यहाँ अगर स्टूडेंट्स एक्स हैं और यहाँ स्टूडेंट्स वाई हैं, अब क्या किया जा रहा है, बी से 20 स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है। ठीक है, बी से 20 स्टूडेंट्स को निकाल लेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने थे, 22 थे, अब कितने रह गए, 22 -20। क्लियर है, चलिए। और जो 20 स्टूडेंट्स हमने निकाले,
वो कहाँ शिफ्ट होने हैं, वो क्लास ए में शिफ्ट होने हैं। तो क्लास ए में कितने बच्चे हैं, एक्स हैं। अब कितने हो जाएंगे, x+20। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल। अब जो ए में स्टूडेंट है वो क्या हो गए, डबल हो गए। ए में स्टूडेंट क्या होगा भैया, डबल हो गए। ये क्लास ए है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए बी में, क्लास बी में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ए में तो ऑलरेडी डबल हो गए, इक्वल करने के लिए किसको डबल करना पड़ेगा, क्लास बी के बच्चों को। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। x+20 इक्वल 2/-40। चलिए भाई, यहाँ से x-2y इक्वल माइनस के 40 है और प्लस के 20 इधर जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएंगे। तो -40 एंड -20। तो यहाँ से x-2y इक्वल -60। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट है x-y इक्वल 20। x-y इक्वल 20। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि x वाले जो वैल्यू है, x वाली टर्म है वो सेम साइन की है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, x से भैया x कैंसिल, माइनस के 2y है, माइनस के 2y है और प्लस के बाई है, तो यहाँ से -बाई इक्वल -60 -20 -80। बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 80। ठीक, बाई की वैल्यू कितनी आई, 80 आई। अब यहाँ से कंडीशन दी गई है फर्स्ट इक्वेशन, बाई एक्स माइनस वाई इक्वल कितना है, 20। बाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम बाई का वैल्यू पुट कर देंगे भाई। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, बाई के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से x-80 इक्वल 20, x=20 माइनस के 80 है भैया, इधर जाएंगे राइट साइड, प्लस के 80 हो जाएंगे। x इक्वल कितना आएगा, 100। तो यहाँ से क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स थे, 100। क्लास बी में कितने स्टूडेंट्स थे, 80। अगर आप अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहें तो क्लास ए में कितने हैं, 100 हैं। क्लास बी में कितने हैं, 80 हैं। यदि मैं 10 बच्चे यहाँ से निकाल दूं तो कितने बच्चे बचेंगे, 19, 90। और 10 जो यहाँ से निकाले हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाएं तो यहाँ भी कितने बनेंगे, 90। तो दोनों ही कंडीशन में अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, सेम है, तो आपका आंसर भी क्रॉस चेक हो गया। क्लियर, चलिए नोट करेंगे भैया इसको, क्वेश्चन नंबर 25 को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करिए इसको। चलिए भाई, 26 26 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। अब यहां समझेंगे इस जो सेंटेंस आपको दिया गया है इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है। देखिए, आप बड़े शहरों में देखेंगे क्या होता है, एक फिक्स चार्ज होता है। ठीक है, ऑटो हो या टैक्सी हो, उसका एक फिक्स चार्ज होता है और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होता है। जैसे समझिए आप मान लीजिए आप 10 किलोमीटर आपको जाना है। ठीक है, एक तो वो आपसे फिक्स चार्ज लेगा, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए फिक्स चार्ज आपका 10 रुपीज है, ये आपको देने ही देने हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर चलिए या 10 किलोमीटर चलिए, ये 10 रुपीज आपको देने ही देने हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो यहाँ से 5 रुपीज है, पर किलोमीटर चार्ज 5 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, अब ये पर किलोमीटर का चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है। ठीक, अब मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर जाना है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है, 5 रुपीज। 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 रुपीज। ठीक है, कितना हुआ, 50 रुपीज। पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 50 तो ये देने ही देने हैं,
और ये भैया 10 फिक्स चार्ज जो है ये भी देना है। तो टोटल आपको कितना चार्ज देना होगा? 60 रुपए। आप कितने भी किलोमीटर चल लीजिए, ये 10 रुपीज जो है वो फिक्स चार्ज है, आपको ये देने ही देने हैं। अगर आप मान लीजिए 2 किलोमीटर भी जाते हैं तो यहाँ से फिक्स चार्ज कितना है? 10 रुपीज, ये तो आपको भैया देने ही है। 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज है, तो 2 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज। तो यहाँ से टोटल अब आपको कितने देने होंगे? 20 रुपीज। क्लियर? तो 10 रुपीज जो फिक्स चार्ज है, आप चाहे 1 किलोमीटर जाइए, चाहे आप 10 किलोमीटर जाइए, चाहे आप 5 किलोमीटर जाइए, चाहे आप 100 किलोमीटर जाइए, पर किलोमीटर का चार्ज तो देना ही है। लेकिन भैया 10 रुपीज क्या है? फिक्स चार्ज है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। आप 1 किलोमीटर जाएं, 2 किलोमीटर जाएं, 3 किलोमीटर जाएं, ये नहीं बदलेगा। ठीक है? पर किलोमीटर के हिसाब से ये चार्ज बदलते रहेंगे, लेकिन जो फिक्स चार्ज है वो नहीं बदलेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? फिक्स्ड चार्ज। ठीक है? चलिए, तो यहां से लेट कर लेंगे हम, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है? लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज या फिक्स्ड टैक्सी चार्ज, जो भी है ना, टैक्सी चार्ज कितना है? इसको लेट कर लेंगे हम x रुपीज। कितना लेट कर लेंगे इसको? x रुपीज। ठीक है? एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो हमने लेट कर लिया y रुपीज। ठीक है? फिक्स चार्ज कितना लेट किया? x रुपीज। एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना लेट किया हमने? y रुपीज। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बताएंगे। ठीक है? अब कंडीशन पढ़ते हैं, क्वेश्चन वाले ने क्या कंडीशन दी गई है। इफ मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर, he pays RS रुपीज 1330। एक पर्सन है, एक मैन है, वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है? 80 किलोमीटर। तो एक तो उसको फिक्स चार्ज देना है x रुपीज। ठीक है? और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? y रुपीज। तो 80 किलोमीटर का कितना होगा? 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? पर किलोमीटर का चार्ज आपका ये है 80 बाई, और फिक्स चार्ज ये है, तो दोनों को मिलाकर टोटल चार्ज उसने कितना दिया? टोटल दिया 1330। तो यहाँ से एक इक्वेशन भैया हमारी बनी। यहाँ से क्या हुआ? एक इक्वेशन बनी। चलिए, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। क्वेश्चन वाला कहता है एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर ही पेज 1490। यदि वो 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो टोटल कितना पे करता है वो? 1490। तो यहाँ से इसको 80 बाई हो गया है। ठीक है? हाँ, एक्स तो फिक्स चार्ज भैया आपको देना ही देना है। यदि वो 90 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा? 90 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है? टोटल कितना पे करता है वो? 1490। टोटल पे किया उसने यहाँ से 1490। अब यहाँ से आपकी इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है? इनको एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ x प्लस 80y इक्वल कितना है? 1330। और यहाँ से x प्लस 90y कितना है? 1490। ठीक है? x वाली वैल्यू क्या है? सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है? 16। तो y की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन में कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है? सॉरी, बाई की वैल्यू क्या है? बाई की वैल्यू है आपकी 16। तो यहाँ से इक्वेशन क्या थी? x प्लस 80 बाई इक्वल 1330। x प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई के प्लेस पर कितना है? 16 है, 1330। x इक्वल 1330 माइनस ये कितना आएगा? 1280। x इक्वल कितना आया भाई? यहाँ से 50। तो टैक्सी का जो फिक्स्ड चार्ज था वो कितना था? 80 रुपीज। चार्ज, सॉरी, 50 रुपीज। चार्ज पर किलोमीटर कितना है? 16 रुपीज। क्लियर? नोट करेंगे भाई। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27।
A part of monthly hostel charges in a college hostel are fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. देखिए फूड का चार्ज दिया गया है, चार्ज किस तरीके से है, किस प्रकार है वो समझते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड, ठीक है। चार्ज है उसका पार्ट क्या है, कुछ फिक्स है, ठीक है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और जो बाकी का बचा हुआ चार्ज है वो नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड है, मतलब एक दिन का इतना चार्ज होगा या इतना होगा उस हिसाब से चार्ज है आपका, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज, हमने लेट कर लिया कि जो फिक्स चार्ज है भैया वो ₹X है। एंड चार्ज पर डे, एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे का जो चार्ज है वो हमने लेट कर लिया ₹22, ठीक है। चार्ज पर डे हमने ₹22 लेट कर लिया और फिक्स्ड चार्ज जो है वो ₹X लेट कर लिया, क्लियर है। चलिए कंडीशन पढ़ते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 25 days pays to RS 4500। एक लड़का है वो 25 दिन तक 25 डेज तक क्या करता है, वो खाना खाता है, तो उसका चार्ज कितना देता है वो। एक तो फिक्स चार्ज देना होगा उसको ₹X प्लस 1 डे का चार्ज कितना है बाई, तो 25 डेज का चार्ज कितना होगा 25 बाई, क्लियर है। अब यहां से एक्स चार्ज फिक्स है 25 बाई चार्ज पर डे का चार्ज टोटल आया, तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना आया 4500, क्लियर। कितना आया 4500, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, यहाँ से। वेयर एज अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 30 days हैज टू पे ₹5200। यदि 30 डेज का वो फूड लेता है तो कितने रुपीस पे करेगा, ₹X तो फिक्स चार्ज है, और 30 डेज का जो पर डे चार्ज होगा वो होगा 30 बाई, ठीक। यहाँ से टोटल कितना पे करता है 5200। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड। दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे, है ना। ओहो। तो दोनों या इक्वेशन यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यूज आपकी इक्वल हैं लेकिन सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस के 30 बाई है प्लस के 25 बाई, तो यहाँ से -5 बाई, यहाँ से -700, माइनस से भैया माइनस कैंसिल, बाई इक्वल कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 140। तो पर डे का जो चार्ज था फूड का वो कितना था आपका ₹140। पर डे चार्ज कितना था ₹140। फिक्स चार्ज निकालना है, फिक्स चार्ज निकाल लीजिए भाई। फिक्स चार्ज निकालने के लिए जो बाई की वैल्यू है उसको कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। जो बाई का वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 25 बाई बाई का वैल्यू कितना है भैया 140, इक्वल टोटल कितना है 4500। x इक्वल 4500 माइनस, ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो माइनस में जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से 0, 25 4 जा 100, 10, 25 1 जा 25 और 10 35। x इक्वल 1000। जो फिक्स चार्ज था वो कितना था भैया ₹1000, क्लियर। तो फिक्स चार्ज था आपका ₹1000 एंड चार्ज पर डे था आपका ₹140, क्लियर। चलिए नोट करिए इसको, नोट कर लेंगे भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man invested an amount at the 10% per annum and another amount
at 8% per annum simple interest. Thus, he received 1350 as annual interest. देखिए क्या है, एक अमाउंट है उसको 10% पे इन्वेस्ट करता है और एक अमाउंट को 8% पर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, दोनों इन्वेस्ट कर दिए और यहां से उसको जो टोटल अमाउंट मिलता है बाद में, टोटल जो अमाउंट रिसीव्ड होता है वो कितना होता है, ये सॉरी ये भैया आपका इंटरेस्ट है, केवल सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट उसको रिसीव होता है कितना, 1350। तो 1 ईयर में या जो भी टाइम पीरियड है उसमें कितना उसको इंटरेस्ट मिला टोटल, यहां से भी और यहां से भी वो मिला 1350। ठीक है, had he interchanges the amount invested, he would have received 45 less as interest। ठीक है, समझेंगे, यदि वो परसेंटेज जो है वो चेंज कर दे, मतलब जो पहले 10% पर अमाउंट दिया हुआ था अब उसको 8% पर दे दे और 8% वाले को 10% पर दे दे, इंटरचेंज कर दिए भैया अमाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, वो पहले से 40 रुपीज कम मिलता है, मतलब अब कितना मिलेगा, 40 रुपीज कम का मतलब है 1305 रुपीज अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? तो यहां से ये बताना है, व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट्स, कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था भाई। चलिए लिखेंगे, लेट अमाउंट इन्वेस्ट एट 10% इक्वल एक्स रुपीज। हमने लेट कर लिया कि जो 10% पे अमाउंट दिया था वो कितना था, एक्स था, एंड अमाउंट इन्वेस्ट एट 8%, और जो 8% पर अमाउंट था वो कितना है, वाई रुपीज। क्लियर है? तो हमने यहाँ से लेट कर लिया कि भैया जो 10% पे अमाउंट है वो एक्स रुपीज है और जो 8% पर अमाउंट दिया है वो 5 रुपीज है। अब यहाँ से इंटरेस्ट अगर निकाल ले हम 10% वाले का, 10% वाले का इंटरेस्ट क्या होगा, क्या होता है इंटरेस्ट, मूलधन, मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना है, एक्स रुपीज, मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है 10%, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 1 ईयर, और यहाँ से अपॉन 100। ठीक है, ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। और 8% वाले पर कितना होगा, यहाँ से बाई मूलधन है आपका मतलब प्रिंसिपल है, यहाँ से 8 आपका रेट है और 1 ईयर अपॉन 100। और यदि इन दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ से टोटल इंटरेस्ट मिला 1350, 1350। क्लियर? तो यहाँ से 10x प्लस 8 बाई, यहाँ से जो 100 एलसीएम आएगा वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1350, 0 ठीक है, 100 कहाँ चला गया भैया, मल्टीप्लाई में चला गया। तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, क्या बनी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए भाई, अब फर्स्ट इक्वेशन बनी यहाँ से। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन बनेगी यदि आप इनके जो अमाउंट है वो इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे y वाले को ले आए और यहाँ पे x वाले को, तो कंडीशन क्या बनेगी वो समझते हैं। तो यहाँ से अब इंटरेस्ट क्या मिलेगा 8% वाले पर, अब इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से y मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/100। जो 10% पर एक्स थी वैल्यू, अब उसको 10% पर हमने किसको ले लिया, बाई को ले लिया। अब ये वाली जो अमाउंट है वो 10% पे दे रहे हैं और ये वाली अमाउंट अब बाई 8% पे दे रहे हैं। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक्स मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/100। और टोटल इंटरेस्ट जो है वो पहले से, पहले कितना था, ये था, उससे 45 रुपीज लेस है, मतलब कम है, तो 45 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से 10y प्लस 8x, 10y प्लस 8x इक्वल
305 और 00, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से भैया ये बनी। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बनी। यहाँ से दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ अगर आप x वाली टर्म इक्वल करना चाहे तो यहाँ 10x है और यहाँ 8x है। कहाँ पे इक्वल होंगे ये होंगे 40 पर इक्वल। कहाँ इक्वल होंगे, 40 पर। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग विद 4 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन multiplying with 4 in equation first and with 5 in equation second। इक्वेशन सेकंड में 5 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई। एक पेज ले लेते हैं। चलिए भाई, तो इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट है 10x प्लस 8y, तो 10 4 जा 40, 8 4 जा 32, 40x प्लस 32y। और यहाँ से क्या था, 1350, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4004 5 22 कैरी 4 3 12 2 14 4 1 4 और 1 5। तो ये इक्वेशन आपकी थर्ड। ठीक है, क्या इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब इक्वेशन जो सेकंड थी उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई। इक्वेशन सेकंड लीजिए भाई, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड है 8x प्लस 10y। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40x, 10 5 जा 50y। 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है, अच्छा यहाँ डबल जीरो और थे, चलिए। अब जो 10 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई करना है वो इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई, 0 0 5 5 जा 25, और यहाँ से ये 6 5 2 5 0 0, ये इक्वेशन है आपकी फोर्थ। क्लियर, इक्वेशन फोर्थ आ गई है। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाया है तो सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, साइन कैसे है, सेम साइन है भैया, तो सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऑन सबट्रैक्टिंग, ऑन सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 50 में से 32 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 18 इक्वल, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 5 से जीरो जाएंगे 5, 2 से जीरो जाएंगे 2, 5 से 4 जाएगा 1, 6 से 5 जाएगा 1। y इक्वल 1 1 2 5 0 0 अपॉन 18। क्लियर, इसको सोल्व कर लीजिए भाई, कितना आएगा, इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ से 18 6 जा 108, 18 6 जा 108, कितना बचा यहाँ से 4, 45 हो गया। 18 2 जा 36, अब 45 से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ से 0 है, 90 हो जाएगा, 18 5 जा 90 और एक 0। ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आएगी y की वैल्यू 6250, 6250। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y का जो वैल्यू है वो कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे।
इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? 10x प्लस 8y, 10x प्लस 8y की वैल्यू 6250 इक्वल 135000। क्लियर? चलिए भाई, यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10x इक्वल कितना आएगा भाई? 10x इक्वल कितना आएगा? 10x इक्वल यहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 135000 माइनस 800, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 4 20, 2 कैरी, 8 6 जा 48 एंड 2 50। तो यहाँ से 50,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा भैया 65,000। ठीक, 65,000 गलत आ रहा है क्या? हाँ सही है, गलत नहीं है, सही है भाई। 10x इक्वल, ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। 85, सॉरी 85 आएगा। कितना आएगा? 85। अब यहाँ से x इक्वल 85,000 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8,500। तो टोटल जो अमाउंट था, टोटल अमाउंट कितना था भाई? 6500। तो ये आया है ना, यहाँ से बाई की वैल्यू 6250, 6250 प्लस ये अमाउंट कितना है? 8500। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 057, 14,750। तो टोटल अमाउंट कितना था? 14,750। तो आप इसको नोट करिए भाई, नोट करेंगे इसको। चलिए भाई, तो यहां से देखिए 28 तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, इसको भी नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 29 कल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आप चाहे तो एक बार घर से करके देख सकते हैं। ठीक है, घर से इसको चेक कर सकते हैं आप, इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर? चलिए, तो आज भैया इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।